हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन का उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक है, 14 तक। तो एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए टू ए, मतलब कि ए क्रॉस ए का बाई आर। आर रिलेशन कैसे दिया गया है, तो रिलेशन में हम जानते हैं कि जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उसी का ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट होता है। एक्स बाई टू 3x माइनस बाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स बाई दोनों का जो बिलोंग करता है ए से, क्योंकि ए ही को हम सेट लिए हैं। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हम डोमेन कोडोमेन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे कोई ए सेट है और कोई बी सेट है। ये दोनों में रिलेशन है 1 2 3 4। इसमें है 2 3 4 5 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, 3 का 4 से और 4 का 5 से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला सेट होता है इसको एक्स वैल्यू मानते हैं और दूसरा सेट को बाई वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सारा जो बाई का एलिमेंट है एक्स में 1 ऐड कर रहे हैं, तब आ रहा बाई वाला एलिमेंट। तो जो पहला सेट होता है जो इसको बोलते हैं हम डोमेन। जो पहला सेट एक्स वाला वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। दूसरा सेट में जो देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि सारा से मैच नहीं कर रहा। बाई बी में दूसरे सेट में बहुत सारा एलिमेंट है, लेकिन टोटल 4 ही एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो जो 4 एलिमेंट से मैच करेगा वो कहेंगे रेंज, मतलब रिलेशन का बाई वैल्यू। यहाँ पे एक्स वैल्यू जो होगा रिलेशन का एक्स वैल्यू होगा और यहाँ पे बाई वैल्यू ऑफ रिलेशन। और इसका सारा एलिमेंट, सेकंड सेट वाले को सारा एलिमेंट को कोडोमेन कहेंगे, मतलब कोडोमेन जो हो जाएगा ऑल बाई को कहेंगे। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या दिया हुआ, 3x माइनस बाई इक्वल टू 0। एक्स बाई बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स का वैल्यू और बाई का वैल्यू दोनों ए में आना चाहिए। तो इसको तो सबसे पहले हम इसका एक रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट में। तो अगर x का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि x का वैल्यू a में आना चाहिए, तो अगर x का वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशन है वो बाई इक्वल टू 3x आ जाएगा। मतलब अगर x का वैल्यू जितना भी लेंगे उसका बाई का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अगर 1 वैल्यू ले रहे हैं तो 3 आएगा, 2 वैल्यू लेंगे तो 6 आएगा, 3 वैल्यू लेंगे तो 9 आएगा और 4 वैल्यू लेंगे तो 12 आएगा, 5 वैल्यू लेंगे तो 15 आएगा। तो इतना तो हमको लेना नहीं है। जो x का भी वैल्यू वो a से आना चाहिए और y का भी वैल्यू a से आना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू अगर 5 लेते हैं, x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 15, ये नोट बिलोंग्स टू a हो जाएगा। तो इसलिए ये x के बाद वाला जितना भी वैल्यू होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चल गया 1 3 2 6 3 9 4 12। तो अब इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन जो होता है वो रिलेशन वाला एक्स वैल्यू होता है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट रिलेशन होता है। तो जो इसका इस रिलेशन का जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। और जो रेंज हो जाएगा वो बाई वैल्यू ऑफ रिलेशन। तो बाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 6 9 और 12। सेट को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। और कोडोमेन पूछ रहा है, डोमेन हो गया, कोडोमेन रेंज हो गया, और कोडोमेन जो होता है ऑल वैल्यू ऑफ बाई होता है। तो कोडोमेन जो हो जाएगा ऑल वैल्यू ऑफ बाई, और ऑल वैल्यू ऑफ बाई किससे बिलोंग कर रहा है, तो ए से। तो ए में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 लेकर के 14 एलिमेंट तक। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इक्वल टू। देखो यहाँ पे जो सेट लिया गया है नेचुरल नंबर का सेट लिया गया, मतलब जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से करेगा। और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, तो आर इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं। आर इक्वल टू रिलेशन में हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक्स बाई इज टू बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है। और एक्स क्या कर रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। और x बाई दोनों
नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ये एक रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो तो जो y इक्वल टू है x प्लस 5 और x भी n से आना चाहिए, y भी n से आना चाहिए। तो हम n में जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट में 1 2 3 4 5 होता है। तो यहाँ पे जो x, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू है, देखो x y दोनों नेचुरल नंबर से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू जो कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कंसीडर क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे r को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे, सारा एलिमेंट को लिखे, तो अगर x का वैल्यू 1 लिखेंगे तो y का वैल्यू 1 प्लस 5, यहाँ से देख रहे हैं तो 6 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लिखे तो y का वैल्यू 2 प्लस 7, 2 प्लस 5 सॉरी, तो 7 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू 3 लिखे तो y का वैल्यू 3 प्लस 5 मतलब 8 आ जाएगा। तो एक रिलेशन आ गया, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब कह रहा है डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन हम जानते हैं x वैल्यू ऑफ रिलेशन होता है, वैल्यू ऑफ रिलेशन। तो x वैल्यू क्या क्या है, एक 1 है, पहला वैल्यू जो होता है x का वैल्यू देता है तो 1 2 3 ये आ जाएगा। और रेंज जो आ जाएगा ये देता है y वैल्यू, तो y वैल्यू कितना है 6 7 8। तो इस रिलेशन का डोमेन 1 2 3 और रेंज 6 7 8 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू 1 2 3 5 दिया है। a का वैल्यू कितना है 1 2 3 5, दो सेट अलग अलग दिया हुआ है। b का वैल्यू 4 6 9। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया, r फ्रॉम a टू b, a का b से रिलेशन है, तो r इक्वल टू कैसे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे देखो तो x बाई द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मतलब कि जो भी डिफरेंस आएगा x और y के बीच वो ऑड आएगा। और क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर एक सेट देता है तो दोनों वैल्यू सेम आता है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग सेट दिया है तो x का वैल्यू a में आएगा और y का वैल्यू b में आएगा। तो अब इससे रिलेशन निकालना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में कि राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए जो और आना चाहिए। तो अब किसको किसको, अगर सपोज करो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 4 अगर लेंगे तो और आ जाएगा। x का वैल्यू 1 लेंगे, y का वैल्यू 6 लेंगे तो भी और आ जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू 1 लेंगे और y का वैल्यू 9 लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। हमेशा x और y का डिफरेंस और नंबर आना चाहिए, तो ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरह से 2 को 4 लेंगे तो नहीं आएगा, 2 का 6 लेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 का 9 लेंगे, 2 और 9 को, तो ये 7 देगा जो कि ऑड नंबर है। उसी तरह से 3 और 4 को लेंगे तो भी ये इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर आएगा 1। 3 का अगर 6 से लेंगे तो भी ऑड नंबर आएगा 3 6। और 3 का 9 से अगर लेते हैं तो 6 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या बच गया, 5 को 4 से लेंगे, मतलब कि अगर x का वैल्यू 5 ले रहे हैं, y का वैल्यू 4 ले रहे हैं तो आएगा ऑड नंबर। x का वैल्यू 5 ले रहे हैं, y का वैल्यू 6 ले रहे हैं तो भी 1 आएगा डिफरेंस, मतलब कि ऑड नंबर। और x का वैल्यू 5 ले रहे हैं, y का वैल्यू 9 ले रहे हैं तो भी ऑड नंबर आएगा। तो रिलेशन का रोस्टर फॉर्म में इतना सारा एलिमेंट आ जाएगा और रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखाएगा 1 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। और यहाँ पे 5 9 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, 5 9 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि 5 9 का वैल्यू तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 6 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिगर 2.7। अब ये एरो से रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, और ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम P टू Q। एरो किधर से किधर से, P टू Q। तो यहाँ पे रिलेशन जो हो जाएगा P टू Q हो जाएगा। तो फिगर 2 शोज रिलेशन बिटवीन द सेट्स P एंड Q, दो सेट के बीच रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, मतलब वर्ड्स में लिखना है कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। और सेकंड में कह रहा है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे R इक्वल टू, देखो रिलेशन जो हमेशा होता है, दो सेट का रिलेशन है तो दो पेयर बनेगा, मतलब दो एलिमेंट x और y ऑर्डर्ड पेयर आएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हैं q का वैल्यू ये y होगा, सेकंड वाला p का वैल्यू x होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि जो x का वैल्यू है y का वैल्यू से 2 ज्यादा है, मतलब कि जो y का वैल्यू है वो x का वैल्यू से, यहाँ पे 2 लिखेंगे, y का वैल्यू
वो x माइनस 2 हो जाएगा। सारा वैल्यू देखो 3 से 5 2 ज़्यादा है, 4 से 6 2 ज़्यादा है, 5 से 7 2 ज़्यादा है, मतलब y का वैल्यू जो है x माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे y का वैल्यू x माइनस 2 होगा और x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे x का जो वैल्यू सारा इसको हम लिखेंगे कि x किससे बिलोंग करता है, तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस 2 4x इक्वल टू, देखो कोई सेट कंसीडर नहीं हो रहा है तो जो 3 वैल्यू दिया है हम वही लिख देंगे x इक्वल टू 5 6 7। बस इतना ही ये हो गया। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड में कह रहा रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिख देंगे। तो रोस्टर फॉर्म में तो फिगर से हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया हुआ है। 5 का 3 से है तो 5 3 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट 6 4 हो जाएगा और तीसरा एलिमेंट 7 5 हो जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन रिलेशन से देख करके लिखेंगे। डोमेन जो होता है एक्स वैल्यू ऑफ रिलेशन, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू होता है तो 5 6 7 आ जाएगा। और रेंज लिखना है, तो रेंज जो होता है बाई वैल्यू, तो बाई वैल्यू देख रहे हैं कि है 3 4 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 5 नहीं है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 है। अब कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, आर को कैसे डिफाइन कर रहा है, ए बी को हो या एक्स वाई। हमको हमेशा वही ध्यान रखना है कि ए का जो पहला एलिमेंट है वो पहला सेट का वैल्यू देगा, दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का वैल्यू देगा, चाहे वो ए बी के रूप में लिखा हुआ हो या एक्स वाई के रूप में लिखा हुआ हो। ए बी इज टू A, B belongs to A, B is exactly divisible by A। जो कह रहा है कि B का वैल्यू A से बिलोंग करेगा, A B दोनों का वैल्यू A से बिलोंग करेगा और B को जो होना चाहिए A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। मतलब B बाई A जब करेंगे B को A से एक्चुअली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब कह रहा राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, तो आर इन रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे, मतलब सारा एलिमेंट को कंसीडर करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो 1 से तो सब में डिविजिबल हो जाता है, तो अगर यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 1 हो जाएगा 1 2, क्योंकि ए से ए का रिलेशन है ऑन डिफाइन आर विद ए से ए का रिलेशन है। अगर कुछ नहीं दो सेट नहीं दिया रहेगा, मतलब ए से ए का रिलेशन है तो एक रो से मतलब कि 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे बी कह रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है, तो 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 1 से डिविजिबल होगा, 3 1 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे या फिर इसको ऐसे लिखेंगे हम, बी को हम सेकेंड वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पे 1 से 1 डिविजिबल होगा, 1 से 2 डिविजिबल होगा, मतलब 2 बाई 1 1 हो जाएगा। देखो अगर वो 2 1 लिखते तो यहाँ पे 1 बाई 2 हो जाता, तो जिससे ये वैल्यू आ जाता 0.5। तो डेसिमल में तो आना नहीं है, हमको एग्जैक्ट डिविजिबल करना है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट मतलब नीचे जो ए है वो हमेशा स्मॉल या इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 5 1 5 तो है नहीं, 1 6 हो जाएगा। अब 2 से कौन-कौन डिविजिबल होगा, 1 से तो सारा एलिमेंट डिविजिबल हुआ, तो 2 से तो 2 डिविजिबल होगा और 2 से 4 डिविजिबल होगा, 2 से 6 डिविजिबल होगा। उसी तरह से 3 से कौन होगा, तो 3 से 3 डिविजिबल होगा, 3 से 6 डिविजिबल होगा, 4 से तो 4 से ओनली 4 डिविजिबल होगा। उसी तरह से बच गया 6 से, तो 6 से ओनली 6 डिविजिबल होगा। तो ये जो डिविजिबल वाला था उसको रोस्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट किए हैं इस तरह से। अब कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ आर, इसका डोमेन सेकंड क्वेश्चन में डोमेन निकालने का रहा। तो डोमेन जो होगा, देखो तो इसका डोमेन डोमेन क्या आता है, तो डोमेन एक्स वैल्यू आता है, सेम वाला को नहीं लेते। जैसे 1 1 आ रहा है तो एक्स वाला को 1 ले लिए, 2 2 आ रहा है तो एक ही लेंगे, 2 3 4 और 6। तो यही ए था, मतलब डोमेन बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और उसी तरह से थर्ड में पूछ रहा है रेंज, तो रेंज में अब देखेंगे क्या क्या आ रहा है रेंज में, मतलब बाई सेकेंड एलिमेंट का वैल्यू, तो 1 2 3 4 और 6। बाकी आगे सारा तो वही डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों ए के इक्वल होगा, डेट मीन्स दोनों बिलोंग्स करेगा सेट को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। आर इक्वल टू रिलेशन कैसे डिफाइन करना, तो आर इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस 5 इज टू एक्स बिलोंग्स टू, मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू दिया है 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये हो गया। तो डोमेन और रेंज निकालना, तो डोमेन रेंज निकालने के लिए सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। x का वैल्यू ये x है, y है, x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 7, x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 5 लेंगे तो y का वैल्यू 10। इतना तक ही x का वैल्यू 0 से 5 तक आना चाहिए, तो 0 से 5 तक आ गया, मतलब कि 5 और 10 आ गया। तो इसका डोमेन निकालने का आंसर में पूछ रहा है कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया पहला एलिमेंट। और रेंज जो हो जाएगा, पहला एलिमेंट नहीं, फर्स्ट सेट का, मतलब इस रिलेशन का पहला एलिमेंट सारा ऑर्डर्ड पेयर का, तो 0 1 2 3 4 5 हो गया। उसी तरह से रेंज जो हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 10। यही पूछ रहा था इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज, तो ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, राइट द रिलेशन आर इक्वल टू। यहाँ पे रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया, देखो सबसे पहले हमको देखना रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया, उसके बाद देखना कि x का वैल्यू क्या होगा और x के वैल्यू के अकॉर्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। अब कह रहा है कि रिलेशन को डिफाइन किया गया है, पहला x है और y का वैल्यू x क्यू है, और x को प्राइम नंबर डिफाइन किया गया, तो x का यहाँ पे x में क्या क्या आ जाएगा, लेस देन 7, तो प्राइम नंबर, सॉरी लेस देन 10, तो प्राइम नंबर में हम जानते हैं 2 3 आता है, से 5 आता है, 7 आता है और 9, लेस देन 10 में इतना ही आता है प्राइम नंबर। तो अब इसी का वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी 9 प्राइम नंबर नहीं है यहाँ पे, 2 3 5 7 ये 4 ही आता है प्राइम नंबर जो लेस देन 10 होता है। 9 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो प्राइम नंबर होगा नहीं, तो यहाँ पे r, अब x का वैल्यू यही चारों को पुट करेंगे तो r का रिलेशन जो बनेगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 का क्यू मतलब 8, 3 रखेंगे तो 3 का क्यू मतलब 27, 5 रखेंगे तो 5 का क्यू 125 और 7 रखेंगे तो 7 का क्यू मतलब 343। अब इसी को कह रहा था रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में सारा एलिमेंट पता चल गया, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू एक्स बाई जेड। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स बाई जेड। पी इक्वल टू 1 2, तो यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका हम जैसे पिछले क्लास में सबसेट निकालना सीखे थे कि कैसे सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा, तो उसी फॉर्मूला से जो भी नंबर ऑफ सबसेट आएगा एक रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट एन इक्वल टू 3 है और एन बी इक्वल टू 2 है, तो ए क्रॉस बी में, एन ए क्रॉस बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 आएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पूछ रहा है, तो जैसे हम पढ़े थे नंबर ऑफ सबसेट, तो ए से बी, ए क्रॉस बी में से कितना सबसेट बन सकता है, तो जितना सबसेट बनेगा उतना ही रिलेशन बनेगा। 2 टू द पावर n जो होता था, तो ए क्रॉस बी, ए टू बी में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है n का वैल्यू, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 6 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइन बाई। रिलेशन को कैसे डिफाइन कर रहा है, तो ए बी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर नंबर और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जो ए बी का वैल्यू मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू भी आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो हम जेड जानते हैं कि जेड जो इंटीजर होता है, बहुत सारा इंटीजर होता है, इसके पहले भी -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब इंटीजर आता है। तो इस तरह से जो जेड का सेट होता है इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज क्या होगा, तो जो डोमेन और रेंज होगा वो भी तो जेड से ही बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमको कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है कि जेड का वैल्यू क्या हम कंसीडर करें, तो यहाँ पे डोमेन भी बिलोंग करेगा जेड को, और क्योंकि वैल्यू इंटीजर आना चाहिए तो इंटीजर हमेशा इंटीजर में बिलोंग करेगा ही, और रेंज भी एक्स का भी वैल्यू इंटीजर लेंगे और वाई का भी वैल्यू इंटीजर लेंगे, तो रेंज भी बिलोंग करेगा जेड को।
तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व